आप सबको पता है कि छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों के मुद्दों को राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं। देश के कोने कोने में जाकर उठा रहे हैं और संसद के अंदर भी उठा रहे हैं। पहला छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कोटा में हुआ तो वहाँ भी उस कार्यक्रम को रोकने का बहुत प्रयास किया। भाजपा की सरकार ने भी प्रयास किया और वहाँ लोकसभा के स्पीकर साहब ने भी वो प्रोग्राम ना हो इसके लिए हर प्रकार का हथकंडे अपनाए, यहाँ तक कि हमारे होर्डिंग्स वगैरह भी हटाए गए, लेकिन अल्टीमेटली कार्यक्रम हुआ। दूसरा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आप सभी को पता है देहरादून में हुआ और देहरादून में भी अंतिम समय तक प्रशासन कार्यक्रम को टालने की कोशिश करता रहा। नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए गए लेकिन कार्यक्रम हुआ। तीसरा छात्रों की गूंज कार्यक्रम इलाहाबाद में प्रयागराज में 8 तारीख को होना तय हुआ केडी ग्राउंड पर। जो जिम्मेदार मैनेजमेंट है उन सब से परमिशन ली गई, जो उनको फाइनेंस बोला वो भी डिपॉजिट किया गया, सारे टेंट साउंड सिस्टम सारा लगा के पूरा काम शुरू हुआ। लेकिन उनको प्रशासन ने इतना दबाव बनाया है और ये कहने का प्रयास किया उनके माध्यम से, उनको डरा धमका कर कि इससे ग्राउंड खराब हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले तो वो टलवाने में लगे, तो जो प्रोग्राम पहले होना था हमने डेट चेंज उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के कहने के अनुसार डेट चेंज करके 8 तारीख की। और जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई उसके बाद अब प्रशासन जिस तरीके से दबाव बनाकर उस प्रोग्राम को रद्द करवाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बात तो हम स्पष्ट कर दें कि प्रोग्राम हम वहीं पे करेंगे। राहुल जी आएंगे और छात्रों की गूंज प्रोग्राम वहाँ होगा। लाखों छात्र रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के छात्र प्रयागराज के कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां और सभी प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने पूरी की हैं। मैनेजमेंट हमको बता रहा है कि ऊपर से उनको बहुत दबाव बनाया जा रहा है और जिस ग्राउंड को लेके वो दबाव बना रहे हैं कि स्कूल डिस्टर्ब हो जाएगा, पढ़ाई बच्चों की डिस्टर्ब हो जाएगी। पहली बात तो कार्यक्रम शनिवार को शाम को 5 बजे है, अगले दिन संडे है, तो स्कूल डिस्टर्ब करने वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ से कावड़ की यात्रा निकले, लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, वहाँ तो स्कूल ही बंद कर दिया परमानेंट। 10-15 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए, रास्ते सारे बंद कर दिए। तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप पूरे सिस्टम को अपने तरीके से हाईजैक करके चलाएं, कानून को अपनी मर्जी से आप इस्तेमाल करें, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो आपका ग्राउंड बड़ा वीक है। और जब बातचीत प्रशासन जो ही तो पता चला कि जी लखनऊ से डायरेक्ट हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा, हम क्या करें। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को और साथ में योगी जी को और मोदी जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग को हम देख रहे हैं, आप कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं और कानून का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सारे काम आप संविधान के खिलाफ जाके कर रहे हैं। लोकतंत्र में लीगल तरीके से कोई सभा करना ये सबका अधिकार है और हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम छात्रों की गूंज आयोजित कर रहे हैं तो लीगल तरीके से कर रहे हैं, प्रायर अप्रूवल्स ले रहे हैं, सारी परमिशंस ले रहे हैं, सारी सूचनाएं दे रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स फिल कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार दबाव बनाकर इस कार्यक्रम को रद्द करने की कोशिश कर रही है, बेहद शर्मनाक है। कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, प्रयागराज के प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप लोकतंत्र को कमजोर मत कीजिए, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून का इस्तेमाल अपने मर्जी से अपने हितों में मत कीजिए। आप छात्रों के साथ जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, आपने जिस तरह शिक्षा को महंगा करके बच्चों से शिक्षा छीन ली, एक एग्जाम तक तुम लोग ठीक से नहीं करा पा रहे, 154 पेपर लीक हो चुके, और आप लोगों ने इतना दबाव बच्चों पर, उनके पेरेंट्स पे बना दिया कि एक एक डिग्री करने के लिए लाखों रुपया चाहिए। ऐसे में छात्रों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी
आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और तमाम हमारे नेतागण सब छात्रों के साथ खड़े हैं। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम मत कीजिए, आप देश के लोकतंत्र को कमजोर मत कीजिए। कानून के तहत जो परमिशन मिल जानी चाहिए थी, जिसको बार बार आप कभी किसी बहाने से अटकाते हैं, चाहे वो कोटा का छात्रों की गूंज का आयोजन हो, चाहे देहरादून का हो, सेम हथकंडा आप फिर से प्रयागराज के अंदर अपना रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। इस तरह की अंधेरगर्दी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कार्यक्रम होगा, राहुल जी जाएंगे। क्योंकि हम छात्रों के मुद्दों पर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्रों की बात करेंगे, छात्रों की आवाज उठाएंगे, संसद के अंदर भी उठाएंगे, संसद के बाहर भी उठाएंगे। आपको इस तरह के घटिया हथकंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी सांसद आदरणीय के.एल. शर्मा जी से, वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद पत्रकार बंधु। अभी सारा कुछ तो पाल साहब ने कह दिया, लेकिन जो चीज़ें मतलब हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, हम तो बहुत फील करें, सभी सांसद हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं, तो वहाँ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, साथ में आम लोगों के ऊपर भी हो रहा है। ये आपको देखिए कि जिसकी सारी परमिशंस हमने ले रखी हैं, उसके बाद एक मैसेज आता है उनको, तो ट्रस्ट वाले कह दे रहे हैं कि हमारे छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ग्राउंड ख़राब होगा, तो लेम एक्सक्यूजेस जो हैं वो मतलब लगा रहे हैं। तो बस ये है कि ये लोकतंत्र के हित के लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोग स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, राहुल जी खड़े हैं, छात्रों की गूंज, उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया, कोटा हो चुका, देहरादून, अब इलाहाबाद होना था, लेकिन अब ये इन हथकंडों पे आगे की एक नेता प्रतिपक्ष की मीटिंग को भी नहीं होने देना चाह रहे, तो ये तो लोकतंत्र की गिरावट की प्रकाष्ठा है ये। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि हम तो करेंगे, हमारी पूरी तैयारी है, हम लोग करेंगे और छात्रों के बीच राहुल जी जाएंगे, बस ये मेरा कहना है। तो बाकी राजेंद्र गौतम जी ने सारा कुछ आपको बता ही दिया है। मैं अपने साथी सांसद इमरान मसूद जी से निवेदन करूंगा, वो भी ब्रीफ रखें। धन्यवाद। हमारे प्रभारी जी ने तमाम बातों को विस्तार के साथ रखा। पूरा देश राहुल जी के उस आह्वान के बाद जो छात्रों की गूंज के नाम से पूरे देश के अंदर 28 जगहों पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और उसके बाद कोटा से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, देहरादून और अब इलाहाबाद। तो ये जो छात्रों की आवाज़ है, ये जो गूंज है, ये पूरे देश के अंदर सुनाई देने लगी है और सरकार इससे घबराई हुई है। और घबराहट का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि रेस कोर्स के अंदर जो इन्होंने कार्यक्रम देहरादून में शिफ्ट कराया, और इसी तरीके का प्रयास ये इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर भी कर रहे हैं। कार्यक्रम तो होगा, जैसा हमारे प्रभारी जी ने कह दिया, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तमाम छात्र उसके अंदर हिस्सेदारी करने के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कार्यक्रम हमारा होगा और मजबूती के साथ होगा। और छात्रों के ऊपर जो दिल्ली के अंदर बर्बरता पूर्वक पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया और कांटेदार लगी हुई लाठी से वो गुंडे सरकार के थे या किसके थे, जिनकी वर्दी नहीं थी, ना नेम प्लेट थी, उनके तमाम फुटेज सामने हैं और उसके ऊपर देश के गृह मंत्री खामोश हैं। हम लगातार पार्लियामेंट के अंदर डिमांड कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी आए, कोई तो जिम्मेदारी लेने का काम करेगा कि छात्रों के साथ आपने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई क्यों की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने माफ कर दिया, नोएडा पुलिस मुकदमा लिख देती है। 15 साल की बच्ची है, उन बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव कितना होगा उसका अंदाजा ये लोग नहीं कर सकते। इनकी संवेदनहीनता इसी से लगती है
कि जो बच्चे बच्चियां सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिस्पर्स करने के नाम पर पैलेट गन और किस तरह से बर्बरतापूर्वक उनके हाथ पैर तोड़े गए, ये इनकी संवेदनहीनता को दिखाता है और बेशर्मी की हद दिखाता है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा जाए कि गोली नहीं चली तो पैलेट क्या होता है। वो भी तो गोली बंदूक से ही चलती है, वो भी तो बंदूक से ही चलती है, आंख में लगी है, पूरे पूरे शरीर पर लगी है, एम्स के अंदर भर्ती है। तो इसी तमाम चीजें हैं और हमारा कार्यक्रम जो प्रयागराज के अंदर है राहुल जी का, वो यथावत रहेगा और कार्यक्रम मजबूती के साथ होगा, जैसे हमारे प्रभारी जी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा तनुज पुनिया जी भी एक ब्रीफ में अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, बार बार राहुल जी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को न होने देने की तरफ, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सरकार अब डर गई है, सरकार हिल चुकी है। उनको घबराहट है कि जो युवा क्रांति इस देश में उठी है, उसके नेता राहुल गांधी जी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही एक नेता हैं ऐसे पूरे भारत में जो युवाओं की आवाज़ को इतनी मजबूती से रख रहे हैं, प्रशासन से लड़ झगड़ करके रख रहे हैं कि सरकार के पांव के नीचे से ज़मीन खिसकती नजर आ रही। और इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। एक घबराहट हो गई है माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मन में कि ये आने वाले चुनाव में कहीं पूरा देश इनको छोड़ करके और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना खड़ा हो जाए, और इसलिए ये ऐसे कदम उठा रहे हैं। और हम लोग भी पूरे युवाओं को, पूरे जनता को, पूरे देश को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उसके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और आपकी आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे, आपकी आवाज़ को कहीं छुपने नहीं देंगे और मजबूती से आपकी लड़ाई में आपके साथ शामिल होंगे। यही मैसेज है जो छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों के लिए उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पहले आज़ादी का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ा गया। फिर से एक और आज़ादी का आंदोलन है जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से इस देश को मुक्त कराएंगे। उनको जो करना है वो करें। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। देश को, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी बचाएगी।